नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है एक सेकंड कि स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा वे सभी लोग इसका लाभ ले सकेंगे जो कि बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। प्राकृतिक विधियों द्वारा इसमें समय समय पर उपचार बताए जाते हैं, मुख्यतः एक्यूप्रेशर और सुजोग द्वारा। इसके अलावा कई खान पान की विधियों द्वारा भी अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो भी। तो सुजोग रंग प्रशिक्षण, जो रंग चिकित्सा प्रशिक्षण जो श्रृंखला है, उसमें ये प्रमुख वीडियो है। मैंने जैसे बताया था कि एक्यूप्रेशर को जापान में शियात्सु कहा गया, कोरिया में सुजोग कहा गया, चीन में भी एक्यूप्रेशर कहा गया, एक्यूपंक्चर कहा गया चीन में। मेरिडियन लॉजी है तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेरिडियंस, उसमें TCM एक पद्धति अलग निकल के आई मेरिडियन से, है ना। और जर्मनी का डॉक्टर वॉल, उसने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का पॉइंट्स नए ढूंढे। भारतीय एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा। इसी तरह से अमेरिका में भी एक संस्था हुई और उसने जो है इसको जीजो कहा। क्या कहा? जीजो। तो जीजो ये अमेरिकन एक्यूप्रेशर मान सकते हैं आप इसको। ये एक बढ़िया परिष्कृत चीज़ बताई और काफ़ी इन्होंने खोज करके अच्छी तरह से बहुत साधारण भाषा में किताब लिखी, और वो किताबें 4 एडिशन उसके छपे थे। उसके बाद भी और छपे हो तो मुझे पता नहीं, है ना। तो हस्त एक्यूप्रेशर, पैर का एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, और मूल जो मेरिडियंस वाला है तो मूल एक्यूप्रेशर जो शियात्सु का प्रारूप हो गया पूरे पे। तो इस तरह से कुल 4 किताबें आई थी। 3 मेरे पास उस समय आई थी जो मैंने ली, और चौथी किताब का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर जहाँ तक मुझे याद है इसके 4 एडिशन है। एक्यूप्रेशर करने वाले बहुत ही कम बंधुओं के पास ये किताबें हैं। भारत में अलग अलग राइटर्स बिकी होंगी, किसी के पास तो होगी चाहिए, हमारे कोटा में कम ही जानकारी लोगों को। तो अतर सिंह, उन्होंने किताब लिखी, सभी तरह की किताबों का मिश्रण उन्होंने लिखा, और इस तरह की साधारण भाषा में एक्यूप्रेशर कर सके ऐसी किताब उन्होंने बनाई, जिसमें शियात्सु का, रिफ्लेक्सोलॉजी का, मेरिडियन लॉजी का सबका मिश्रण था। मेरिडियन पे विशेष कमेंट नहीं किया उन्होंने, मेरिडियन को अलग से नहीं समझाया। उनकी जो किताब थी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकाशित हुई, उसमें मेरिडियन का नाम भी नहीं लिया है, कहीं नहीं है। फिर मैंने इसी तरह से एक अंग्रेजी में, हो सकता उनकी हिंदी में भी आई, डॉक्टर रतन सिंह की, रिटायर्ड इससे कर्नल है फौज से, उनकी किताब, उसमें मेरिडियंस का विशेष था और मेरिडियन से ही उपचार। तो ये जो पुस्तकें थी लगभग ये क्या थी कि अनुवाद है, विदेशी पुस्तिकाओं का अनुवाद है कि भाई वैसे कैसे। तो जीजो संस्थान ने जो पुस्तकें छापी उसका अनुवाद भी, और जीजो संस्थान जो है उसके इस पुस्तक के जो लेखक हैं, हाँ, माइकल ब्लेट, जाहिर है विदेशी है ना, आपको तो इस पर सीधा दिखेगा माइकल ब्लेट। और इसको जो अनुवाद किया है भारत में वो है गरिमा और संजय जी, है ना। अब गरिमा संजय एक ही व्यक्ति का नाम मेरे हिसाब से, गरिमा संजय, संजय सरनेम है यहाँ पीछे उन्होंने लगा रखा है। और इसका पहला मैंने सन 97 में कोर्स किया था ये, उसके पहले भी लोगों ने एक कोटा में करने वाले थे, पर सन 93 के आसपास कोटा में इसको व्यवहारिक रूप में किया जाने लगा। 91 में मैंने पहली बार इसका परिचय सुना था कोटा में। ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर 91 में ही आया, 70-80 के आसपास से चल रहा है। तो प्रथम संस्करण इस पुस्तक का 1996 में आया, 1996 में आया। आप कहोगे पुस्तक का परिचय इससे नहीं, इन लोगों की मेहनत आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत इस पद्धति को आगे बढ़ाने में हुई है, वो देखें। तो ये इन्होंने बताया कि जीजो संस्थान, इसी तरह से मैं एक बार जीवन परिचय बताऊंगा आपको। प्रोफेसर पार्क जे वू,
उन्होंने क्या क्या किया इसमें और क्या क्या वो कर चुके हैं, उनकी उपलब्धियाँ क्या है। दिवंगत हो गए, श्रद्धांजलि। उनके बेटे अब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जीजो संस्थान अलाभकारी प्राकृतिक स्वास्थ्य अनुसंधान तथा शैक्षिक संगठन है। अनौपचारिक रूप से सन 1976 में संगठित की गई। 1982 में इसको पुनर्गठन किया गया। इसका ध्येय औषधि रहित स्व उपचार तकनीकों का विकास विस्तार करना। तो इसमें एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर दोनों ही। जीजो जो है सुई रहित एक्यूपंचर अथवा एक्यूप्रेशर का सरलीकृत नमूना है। इन्होंने सरलीकृत, ये बहुत स्पष्ट भाषा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसकी पुस्तकों में समझाई गई है, हाथ और पैर की रिफ्लेक्सोलॉजी। हालांकि जीजो संस्थान का कार्य आसान एक्यूप्रेशर तकनीकों के विकास के इसके वास्तविक लक्ष्य से कई अधिक विस्तारित हो गया है। जब कोई संस्था बनती है उसमें कई लोग उसमें शामिल होते हैं और वो अपना काम करते हैं, तो संस्था कभी कभी क्या होता है उसके लक्ष्य से ज़्यादा हासिल करती है। एक व्यक्ति एक सीमा तक सोचता है और ज़्यादा व्यक्ति उसमें ज़्यादा तक। तो हम ये क्या कहते हैं, हमारा विश्वास है कि शरीर मस्तिष्क, केवल शरीर मस्तिष्क है, यह शरीर मस्तिष्क तथा केवल शरीर मस्तिष्क है जो स्व उपचार करता है। ये लो, है ना। इस कारणवश हम अपना संपूर्ण ध्यान शरीर मस्तिष्क के स्व उपचार के प्रयोग के निर्धारण तरीकों पर संपूर्ण विश्व से प्राप्त सरल किंतु प्रभावी स्व उपचार तकनीकों पर केंद्रित करेंगे। तो और भी ये इन्होंने जो इसका वो है संपादकीय कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है देखो आप, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जिन एक्यूप्रेशर वालों को या थेरेपिस्ट को, इनको सबको लगता था कि एक्यूप्रेशर में वो 5 से 10 बीमारियों के नाम लिखते हैं, 5 से 10 बीमारियों के नाम लिखते हैं कि इस तरह से ये बीमारियां हैं और इनका उपचार हम करने में एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ इन्हें देखिए आप, 260 बीमारियों का उपचार इसमें है और इसमें सभी तरह की बीमारियां लगभग आ गई। अंतिम जो है इसमें है 260 नंबर पे जो बीमारी है वो है त्रिधारीय वातशूल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, बहुत कम लोगों को विश्व में है, लेकिन जिनको है वो उसकी जान वही जानते हैं। एक तो ये सलमान खान को है, दूसरा आसाराम जी को महाराज को है ना। तो कितनी खतरनाक बीमारियों के भी इसमें उपचार है हस्त एक्यूप्रेशर में। या सुजोग की या उसकी बात नहीं हो रही है। तो देखिए आप कितना आसानी से इन्होंने हाथ के आगे पीछे के वो बनाकर ग्राफ बना के बताया। ये देखिए आप, बिल्कुल ये देखिए हथेलियों के पीछे वाला हिस्सा जो नाखून वगैरह दिख रहे हैं और ये भीतर वाला हिस्सा, और इसी ग्राफ को आगे इस्तेमाल किया है। ये ABCD देखिए आप, है ना, और इधर 1 2 3 4 5 इतने आसान और तरीके से बताए हैं रिक्त। तो ये एक चार्ट लेके वो चलते हैं जब उपचार करना होता है, और फिर जो उपचार बता रखा है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए अंडाशय है ना, अंडकोश, अंडाशय, ये देखिए कहाँ बिंदु है, ये दोनों हाथों में बिल्कुल सटीक और ABCD से इसको ग्राफ के नुमा समझाया गया। इससे ज़्यादा स्पष्ट पुस्तक एक्यूप्रेशर में नहीं है रिफ्लेक्सोलॉजी के मामले में। एक एक बीमारी का इसने बिल्कुल, ये देखिए आप कितना स्पष्ट चार्ट है। ये कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, और उस हिसाब से बाद में जो पुस्तकें आई है 1996 का इसका फर्स्ट एडिशन है। मेरे हिसाब से इसके एडिशन डिमांड पे जितने छपे हों, जिस सर से मैंने ये कोर्स किया था गहलोत साहब से, तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि ये किताबें आप मंगा लो, और शायद उन्होंने ही मंगाई थी। तो उन्होंने जो 2 पीस मंगाया और एक मैंने ली, और ये बिकती तो है ही सही जब मंगाते हैं तो, क्योंकि इस पर भी जो पता लिखा हुआ है जोधपुर का पता, वहाँ से ये उपलब्ध हुई थी। जोधपुर से सामान मंगाया करते थे, खुद भी जोधपुर के ही थे। तो ये
पैर की रिफ्लेक्सोलॉजी है, सेम इसी तरह की किताब है, वही लेखक है माइकल ब्लेट और अनुवाद किया है गरिमा संजय ने। अधिकतर जो शुरुआती किताबें लिखी गई है और अभी भी जो लिखी जा रही हैं वो विदेशी किताबों का अनुवाद ही है, एक्यूप्रेशर, सुजोग, एक्यूपंक्चर के बारे में, है ना। किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई हो अनुवाद ही है, उसी तरह के चित्र वगैरह इसमें। ये देखिए, ये सुजोग चिकित्सा पार्क जेवूर का सिद्धांत है ना, प्रतिपादित। और ये इसको लिखने वाली जो है संकलन एवं आशा माहेश्वरी। इसी तरह से कई लेखकों की किताबें आई है, एक्यूपंक्चर फॉर एवरीवन, डॉक्टर ए के मेहता। तो रतन सिंह जी किताबें मेरे पास थी। दुर्घटनावश वो जहाँ मैं बैठता था चिकित्सालय में, वहाँ उस अलमारी में दीमक आने से वो किताबें ख़त्म हो गई, गल गई। कुछ किताबें एक दो कहीं डिस्टर्ब हो गई। बड़ी किताब थी राकेश शर्मा जी की, वो पता नहीं कौन ले गया। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं किसी के काम की नहीं होती तब भी वो चीज़ गायब हो जाती है। घर में से ही कैसे गायब हुई ईश्वर जाने। तो वो चीज़, लेकिन अब इसी तरह से देखिए आप, इसमें भी 250 के करीब ही ये सारी बीमारियों का इलाज जो 260 उसमें बताया था, तो 260 है या 254 बीमारियों का, 254 बीमारियों का। अंतिम बीमारी इसने वही बता रखी है, त्रिधारीय वातशूल, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। और स्पष्ट समझाने के बाद ये देखिए आप, पैर के रिफ्लेक्सोलॉजी में कितना आसानी से ये स्पष्ट समझाया गया है। वही ग्राफ बनाया गया है, ABCD, और जो भी अंगों के बिंदु हैं उस हिसाब से इसमें दर्शाए गए हैं, और फिर उपचार बिंदु। ठीक, इस ग्राफ में किस किस बिंदु का इस्तेमाल करना है, ये जो है आपके बीमारी के अनुसार लिखा हुआ है। बीमारी के अनुसार लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, वीडियो बंद करेंगे इसके बाद समझाने के। मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, अगर ये समस्याएं हैं जिस भी महिलाओं को, तो उसमें जो है कौन कौन सी बीमारियों का नाम लिख रहा है, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, श्वेत प्रदर आदि सहित, है ना। साथ में देखें अंडाशय, पेट, निचला दर्द, नियंत्रक बिंदु, जननेंद्रिय आदि। स्त्रियों की जननेंद्रिया मासिक धर्म की शुरुआत के बाद लगभग 30 वर्ष तक भलीभांति कार्य करती रहती है। इस मासिक चक्र में हल्का परिवर्तन संबंधित अधिक जो लक्षण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसमें गड़बड़ियाँ आती है और इससे इसका उपचार किया जा सकता है। तो इसमें कौन से बिंदु पर दबाव देकर यहाँ उपचार किया जा सकता है, वो उपचार बिंदु इसमें हर बीमारी के साथ लिखे हुए हैं। तो इस बीमारी के थायराइड, तिल्ली, पेट, किडनी, मूत्राशय और लीवर, इन बिंदुओं पर दबाव देकर मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। आशा है ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी कि किस किस ने कितना कितना किया है। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि जीजो संस्थान अमेरिका का जो है उसने इसमें कितना किया है। 4 पुस्तकें उस समय लिखी हुई, उसका अनुवाद इन्होंने जो किया वो, क्योंकि जो भी बाहर से आई है वो वहाँ की भाषा में हो या अंग्रेजी में हो, उसका हिंदी में अनुवाद किया तो लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुँची। क्योंकि इसके बारे में ये मानना है कि कोई चीज़ जितनी सरल होगी, जितनी सरल भाषा में आपके सामने आएगी तो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। रामायण जो थी, रामायण संस्कृत में लिखी हुई थी, बहुत कम लोग उसको जानते थे। तुलसीदास ने रामायण को गाना शुरू किया, रामचरितमानस के रूप में, राम कथा के रूप में गाना शुरू किया और फिर उसे लिखा। अवधी और हिंदी में लिखी गई तो आज हमारे सामने है। जगह जगह रामलीलाएँ हो रही है सब। सन 1500 से पहले ऐसा नहीं होता था। तो आशा है जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीछे से इसको वापस देखना शुरू करें। जो कोई 12वें वीडियो पे जुड़ रहा है, कोई 10वें पे जुड़ रहा है, कोई 5वें पे जुड़ रहा है, अच्छी बात है। जैसे इससे 11वें वीडियो पे बढ़िया व्यूज़ आया, 100 से ऊपर लोगों ने उसे देखा है। तो आज जो है इस वीडियो को देखते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप पहले से शुरू करके देखिए हम शुरू से मेहनत क्या कर रहे हैं और हमारी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।